Yes, class 10th. This is Ohm's law from your lesson 12, electric current and electricity. Okay, so this Ohm's law states that the current and potential difference are directly proportional. सबसे पहले तो करंट क्या होता है मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ. करंट जैसे हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस. हम कहते हैं कि जब हम किसी भी वायर में से, हमें पता है मेटल्स के बने हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स सब प्रेजेंट होते हैं, तो वो जब हम उनको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं. चलिए पहले पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं. दो एंड्स, कोई भी दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में चार्जेस का डिफरेंस, एक तरफ चार्ज ज़्यादा है दूसरी तरफ चार्ज कम है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. अब जब हम करंट फ्लो करते हैं तो अगर हमें किसी वायर में से करंट फ्लो करना है तो हम उसको किससे कनेक्ट करते हैं? किसी बिजली से कनेक्ट करेंगे. जब हम उसको बिजली के किसी हम कह सकते हैं सॉकेट से कनेक्ट करते हैं तो हम वहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. तो अब उस वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करने लग जाते हैं. अब इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं और उसके अपोजिट फ्लो करते हैं हमारे करंट चार्जेस. तो करंट हमारा है फ्लो ऑफ चार्जेस और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है? किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में चार्जेस का डिफरेंस, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. तो अब ओम्स लॉ ने ये कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा और अगर करंट को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा. पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे तो करंट कम फ्लो करेगा. ठीक है, तो और करंट को कम करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप ही कम हो जाएगा. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, जब आप एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरी क्वांटिटी अपने आप बढ़ेगी. तो इसने यही कहा था, जिसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने सिंबल यूज़ किया है V, करंट के लिए सिंबल यूज़ किया है I, और जब हमने कहा कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है. तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो वहाँ पे हम लगाते हैं एक कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस, जिसके लिए सिंबल हमारा होता है कैपिटल R. रेजिस्टेंस क्या करता है? उस करंट के जैसे कि हमने कहा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो V इज़ इक्वल्स टू I R. अब अगर मुझे करंट निकालना है I, तो इसी फॉर्मूले को हम आगे क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं. मेरे पास वैल्यू है V और R, दोनों गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है और रेजिस्टेंस भी दिया है. तो हमारे पास अगर हम इसी फॉर्मूले को डिराइव करें, V इज इक्वल्स टू आई आर, R हमें गिवन है, I हमें फाइंड करना है, तो R को जब हम इक्वल्स टू से इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई है, ये क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो ये हमारा हो जाता है I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. सेकेंड केस, अगर हमें करंट और रेजिस्टेंस दिया गया है और हमसे कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला हमारा है ही, V इज इक्वल्स टू आई आर. इन केस हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है और करंट भी दिया गया है, हमसे कहते हैं कि रेजिस्टेंस फाइंड करो, तो V इज इक्वल्स टू आई आर. आर को वही रहने देते हैं, जब I को मल्टीप्लाई है इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड. देन R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. यहाँ पे मैंने आपको एक ग्राफ बना के भी दिखा रखा है I और V के बीच में. V को मैंने x एक्सिस पे लिया है, I को मैंने y एक्सिस पे लिया है. तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि V इंक्रीज़ होता है उसी तरह से I भी क्या होता जाता है? इंक्रीज़. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों क्या हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं.